नमस्कार। मैं चिराग बिष्ट और आप देख रहे हैं रेवाड़ी एक्सप्रेस। आज की खबर रेवाड़ी शहर से है, जिसने करीब 1.5 महीने पहले पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। एक सामान्य शाम परिवार अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में एक ऐसा भीषण धमाका होगा जो इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। धमाका इतना भयानक था कि घर में मौजूद कई लोग बुरी तरह झुलस गए। इस हादसे में एक पिता और उसकी बेटी की जान चली गई। और अब इस दर्दनाक मामले में करीब 1.5 महीने बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद ठेकेदार, सुपरवाइजर और एक अन्य व्यक्ति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस मामले में अभी भी कई सवाल बाकी हैं। आखिर 5 जुलाई की शाम हंसनगर में ऐसा क्या हुआ था? क्या घर में गैस के कारण यह भीषण ब्लास्ट हुआ? जब गैस की पाइपलाइन मौजूद थी, लेकिन घर में कनेक्शन नहीं था, तो आखिर गैस वहां तक कैसे पहुंची? क्या हादसे से पहले इलाके में गैस की गंध महसूस होने की शिकायतें सही थी? और सबसे अहम सवाल, इस दर्दनाक हादसे की जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी? आइए आपको बताते हैं रेवाड़ी के हंसनगर ब्लास्ट मामले की पूरी कहानी। रेवाड़ी शहर के हंसनगर में 5 जुलाई की शाम रिटायर फौजी सतबीर चौहान के घर में जोरदार धमाका हुआ था। इस हादसे में सतबीर चौहान के अलावा उनकी बेटी तन्नू, पत्नी मधु, एक 2 वर्षीय बच्ची और पड़ोसी बीएसएफ जवान जय भगवान झुलस गए थे। हादसे के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन इस हादसे ने परिवार को गहरा सदमा दिया। 9 जुलाई को बेटी तन्नू की मौत हो गई। इसके बाद 11 जुलाई को रिटायर सूबेदार सतबीर चौहान ने भी दम तोड़ दिया। बताया गया कि तन्नू की शादी 25 नवंबर को होने वाली थी। शादी की तैयारियों से पहले परिवार के सामने यह दर्दनाक हादसा हो गया और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। हादसे की बात करें तो उस दिन तन्नू ने ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों को घर बुलाया हुआ था। बच्चों के आने से पहले वह अपने भाई आकाश की कंपनी ड्रेस पर प्रेस कर रही थी। बताया गया कि जैसे ही तन्नू ने प्रेस का स्विच ऑन किया, उसी समय तेज धमाके के साथ भीषण ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। बाहर गली में मौजूद सतबीर चौहान और पड़ोसी बीएसएफ जवान जय भगवान तुरंत घर के अंदर पहुंचे और दोनों भी झुलस गए। रसोई में काम कर रही मधु भी बचाने के प्रयास में झुलस गईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले में जांच के दौरान कई अहम बातें सामने आईं। बताया गया कि ब्लास्ट के बाद घर में मौजूद गैस सिलेंडर, फ्रिज, बाइक और प्रेस सुरक्षित मिले थे। घर के पास आईजीएल की पाइपलाइन मौजूद थी, लेकिन जानकारी के अनुसार गली में सप्लाई शुरू नहीं होने के कारण घर में गैस कनेक्शन नहीं था। स्थानीय लोगों का आरोप था कि हादसे से पहले कुछ दिनों से इलाके के घरों में गैस जैसी गंध महसूस की जा रही थी। बेटी तन्नू की मौत के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आईजीएल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद मामले की जांच पुलिस स्तर पर जारी रही। एफएसएल रिपोर्ट में देरी को देखते हुए डीसी अभिषेक मीणा ने तत्कालीन डीएमसी ब्रह्म प्रकाश की अगुवाई में 4 सदस्यीय लोकल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में संबंधित विभागों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया ताकि हादसे के कारणों की जांच की जा सके। लोकल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ठेकेदार या प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल, सुपरवाइजर रणजीत सिंह और एक अन्य व्यक्ति संदीप शामिल हैं। पुलिस के अनुसार फिलहाल एफएसएल की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन लोकल स्तर पर हुई जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना एसएचओ राकेश कुमार ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एफआईआर मॉडल टाउन थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन मामले की जांच उनके पास है। अब पुलिस आगे नियमानुसार कार्रवाई करेगी और एफएसएल रिपोर्ट समेत अन्य जांच रिपोर्टों के आधार पर मामले की आगे की जांच की जाएगी। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस भीषण ब्लास्ट की असली वजह क्या थी? क्या जांच में गैस को ही हादसे का मुख्य कारण माना जाएगा? क्या एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं? और क्या इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी?
रेवाड़ी के हंसनगर में हुआ यह हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और गैस पाइपलाइन से जुड़े सवाल भी खड़े करता है। अब सभी की नजरें एफएसएल रिपोर्ट और पुलिस की आगे की जांच पर टिकी हुई हैं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको रेवाड़ी और हरियाणा की ऐसी ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और रेवाड़ी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रेवाड़ी की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आज का यह विशेष समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं चिराग बिष्ट आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए रेवाड़ी एक्सप्रेस। नमस्कार।